अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो जी, इमरान रियाज खान साहब का पहला इंटरव्यू उनकी अभी जो रहाई हुई है कि जिसमें मरीम नवाज साहबा के हुक्म पे उनको गिरफ़्तार किया गया था झूठे और जाली मुकदमात में। पहले करप्शन का मुकदमा बना, उसमें कुछ नहीं बना। उसके बाद फिर उनके ऊपर मुकदमा बना जी दहशत गर्दी का, कि 9 मई में उनको गिरफ़्तार किया गया। उस पर भी कुछ ना बना, बहरहाल रिहा करना पड़ा। तो उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से अच्छे ख्यालात का इजहार किया है, बड़े ही अच्छे, बल्कि मैं कहूँगा हौसला अफजा, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि शेर अफजल मरवत जो है वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो काम शेर अफजल मरवत ने किया है, आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो पीटीआई की लीडरशिप है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड चली गई थी। बहुत से लोग खुद चले गए, बहुत से को गिरफ़्तार किया गया, बहुत से हाइबरनेट हो गए। तो शेर अफजल मरवत साहब उस दौर में आए और उन्होंने आके ललकारा और एक जान डाल दी स्पेसिफ़िकली खैबर पख्तूनख्वा में। तो इमरान रियाज खान ने कहा कि जब मैं वापस आया था पहली मरतबा अपनी काफ़ी अरसे लंबी जो उनकी एक इनको गायब किया गया था उसके बाद, तो कहते हैं मैंने आके इनको देखना शुरू किया तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि बहुत ही बहादुर एक तो बात यह है कि आदमी है शेर अफजल मरवत, और दूसरे नंबर पे अपने उसूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता और लगी लिपटी रखी बगैर जो है ना बात करता है। और उसके बाद फिर नडर बंदा है, बहादुर आदमी है। और वही बात है ना कि वो एक दीवाना है कि जनाब जिस बात पे वो कहता है कि ये बात सही है तो उस पे वो सही बात करता है। तो इमरान रियाज खान के मुताबिक अगर आपने शेर अफजल मरवत से ये सारे काम लिए हैं कि जब इतने अब नॉर्मल हालात में उन्होंने किया है, तो अब उनसे नॉर्मल जो है ना वो उसकी वो ना रखें, तवज्जो ना रखें, या उनसे सॉरी तवक्को ना रखें, और उनसे उनके काम जो है ना उन्हें करने दें और उनसे काम लेते रहें। तो बहरहाल ये शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बात थी। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनते रहते हैं। उनकी पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। उसके बाद फिर लीडरशिप ने भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया है। इमरान खान साहब बहरहाल शुरू से ही शेर अफजल मरवत साहब के साथ हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना वो लेके चलते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जज्बाती हो जाते हैं। तो ख़्याल मेरा इसमें यह है कि शेर अफजल मरवत साहब के हाथ मजबूत करने चाहिए और एक निडर लीडरशिप जो है ना वो होनी चाहिए पीटीआई के पास। तो शेर अफजल मरवत साहब हैं ऐसे बंदे, और सफ़र भी बहुत किया उन्होंने, उनके ख़ानदान ने बहुत सफ़र किया एज़ कम्पेयर टू अदर लीडर्स। जो कि इमरान रियाज खान ने भी कहा कि पंजाब की लीडरशिप इस वक्त कहाँ पे है, सारे छुपे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी साइड पे शेर अफजल मरवत साहब अगर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उनको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया जाता। पंजाब में भी उनको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया गया। सिंध में आपको पता है कराची में ये गए थे तो वहाँ से उन्हें वापस आना पड़ा। ये बहुत ही डैमेजिंग था पर्सनली मेरे ख़्याल में। आई डू होप कि अब जो है ना हालात सही रहेंगे और ये जो पीटीआई वाले हैं आपस में जो इनकी चपकलश है वो नहीं होगी। और अगर मुखालफत भी करनी है तो वो जो है ना बिहाइंड द सीन आप बात करें, बजाय इसके कि मीडिया पे आके जो है ना शेर अफजल मरवत साहब जैसे लोग हैं उनका आप हौसला तोड़ें। ये उन्होंने ख़ुद भी कहा शेर अफजल ने कि मुझे जितना दुख और तकलीफ़ इन लोगों ने पहुंचाई है, ये जो पार्टी के जो बड़े हैं, बाबे हैं, वो उनका तो ये कहना था इन बाबों को चारपाइयों से बांध दो। तो खैर हम तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जितना दुख और तकलीफ़ इन्होंने मुझे पहुंचाया शायद पुलिस ने या बाकी लोगों ने मुझे नहीं पहुंचाया। बहरहाल जी, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वो वाकईन बहादुर आदमी हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और वो आगे बढ़ते रहें इसको काफ़िले को लेके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।